गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काफ़ी दिनों बाद में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का अगला जो विचारक है जॉन लॉक, जो कि प्रमुख संविधानवादी विचारक है, इनके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने हॉब्स, लॉक और रूसो, इसका मैंने डिटेल बताया था आपको। ये तीनों ही ऐसे विद्वान हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टडी प्रस्तुत करते हैं। जॉन लॉक से पहले हमने पढ़ा हॉब्स जो कि निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है, और हॉब्स की प्रमुख रचना लेवियाथन थी। उन्होंने जो सामाजिक समझौता बताया उसमें केवल एक समझौते की बात की जाती है, और ये अंततः एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हॉब्स भी इंग्लैंड के हैं और जॉन लॉक भी इंग्लैंड के हैं, लॉक के दर्शन के अंदर हमें थोड़ी सरलता या उदारता नज़र आती है। तो आज हम इस वीडियो में जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं जॉन लॉक प्रमुख संविधानवादी विचारक है, इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है और उनके बारे में क्या। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। जहां एक और थॉमस हॉब्स जो कि शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से जॉन लॉक को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्योंकि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। वहां जैसे विद्वान कहते हैं कि लॉक की विचार प्रणाली में प्रत्येक तत्व व्यक्ति के चारों ओर घूमता है और उसका लक्ष्य व्यक्ति की संप्रभुता को सुरक्षित करना है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और उदारवादियों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दर्शन के अंदर उदारवाद की झलक हमें दिखाई देती है। जॉन लॉक जब 12 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसलिए लोग कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को तूफान की अवस्था में पाया। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों से निकलकर जॉन लॉक ने 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हुए हैं। जॉन लॉक के विचार उसकी तत्कालीन परिस्थितियों, लॉर्ड एस्ले के प्रभाव और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से 1688 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के अंदर गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई थी, उससे जॉन लॉक के जो विचार हैं वो अत्यधिक प्रभावित हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जॉन लॉक ने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं और इन क्रांतियों का, जॉर्ज एस्ले का और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का जॉन लॉक के दर्शन पर किस प्रकार से प्रभाव रहा। एंगल्स जॉन लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहता है। जॉन लॉक राजनीतिक प्रभुसत्ता और संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, जो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से अपनाई गई है। वो बेसिकली जॉन लॉक की ही देन है, क्योंकि जॉन लॉक इंग्लैंड के हैं और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की है, और वही हमने यहाँ एडॉप्ट किया है। जॉन लॉक को राजनीतिक संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि संप्रभुता के प्रकार: कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता। ये संप्रभुता के कुछ प्रकार होते हैं, जिसके अंदर की राजनीतिक संप्रभुता अर्थात ऐसी संप्रभु जो संप्रभुता को ताकत देती है। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है बेसिकली जनता का समर्थन। जनता इसका मालिक होती है, और जनता जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट बनता है, राजा बनता है या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है, उसको संप्रभु ताकत देता है। अर्थात कानूनी संप्रभु तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन उस कानूनी संप्रभुता के पीछे एक संप्रभुता छिपी हुई होती है, और वो संप्रभुता है राजनीतिक संप्रभुता। और इस संप्रभुता का समर्थन किया है जॉन लॉक ने, जो कि जॉन लॉक उदारवाद का जनक कहलाता है। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी और विवेकवादी है। अर्थात जॉन लॉक के जितने भी सिद्धांत, विचार आए हैं वो अनुभव पर आधारित हैं, और उनके अंदर विजडम है, बुद्धि का सहारा लेकर के, अनुभव का सहारा लेकर के इन्होंने अपने दर्शन को आगे बढ़ाया है। लॉक की मान्यता है कि अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना कदापि नहीं हो सकती।
लोग कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता, वो एक कोरा कागज़ होता है। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं या आते हैं वह उसके अनुभव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। अर्थात जिस प्रकार के वातावरण में मनुष्य रहता है उसी प्रकार का वो क्रियाकलाप या बिहेव या व्यवहार करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति दो स्रोतों के आधार पर होती है, ऐसा जो लोग मानते हैं, संवेदना से और प्रत्यक्ष बोध से। अर्थात हम किसी चीज़ को सेंसिटिव करके देखें या उसका प्रत्यक्ष सामने देखें तभी हमें मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति होती। अब आपके 2 नंबर का सवाल ये आ सकता है कि जॉन लॉक की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। मानव स्वभाव के संबंध में निबंध 1690 में, शासन पर 2 निबंध, सहिष्णुत्व का पहला, दूसरा और तीसरा सत्र, शिक्षा संबंधित कुछ विचार और कुछ कैरोलिना का मौलिक संविधान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो रचना है वो आप यही रखें कि शासन पर 2 निबंध जो इनकी रचना है, ये बहुत फेमस रचना है, 1690 ईस्वी में लिखी गई थी। अब हम आगे देखते हैं। जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट को C.E. वाहन ने 2 नाली वाली बंदूक कहा है। अर्थात शासन पर 2 निबंध जो किताब है इनकी, उसको एक प्रोफेसर वाहन ने 2 मुख वाली बंदूक कहा है या 2 नालियों वाली बंदूक कहा है। इसकी एक नाली हॉब्स के लेवियाथन या निरंकुश राजतंत्र पर प्रहार करती है, तो दूसरी नली जो इसकी है रॉबर्ट फिल्मर या हुमर के दैवीय सिद्धांत, राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पर प्रहार करती है। जॉन लॉक की सभी पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य निरंकुशतावाद से सभी आधारों का खंडन करना और ये सिद्ध करना कि बिना रक्तपात के जन सहमति के आधार पर, यह भी जन सहमति का जो कंसेप्ट है, बगैर रक्तपात किए जन सहमति के आधार पर हम संविधान में या सत्ता के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं और होना चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन की 1688 जो ईस्वी की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के माध्यम से हुआ। अर्थात वहाँ पहले चर्च का शासन था या संसद वहाँ सर्वोपरि थी, उसके बाद में संसदीय शासन व्यवस्था चर्च के स्थान पर, पादरी के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। और इस स्थापना में जॉन लॉक का अनुभव, उनका विवेक और उनका जो दृष्टिकोण था, उदारवादी दृष्टिकोण था, उसके आधार पर इन्होंने जन सहमति को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए, अर्थात जन सहमति के आधार पर इन्होंने सत्ता के अंदर परिवर्तन करवाने की कोशिश की और ये काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए। जॉन द्वारा लिखा गया सहिष्णुता पर द्वितीय निबंध पुस्तक राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों, राज सत्ता और कानून के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। लॉक ने अपने निष्कर्ष में यह भी बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य की आज्ञा को मानना क्यों आवश्यक है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश करी है कि जॉन लॉक बेसिकली इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके समय इंग्लैंड के अंदर रक्तहीन क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है 1688 के अंदर, और उसके अंदर पादरी की सत्ता के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। और जॉन लॉक के दर्शन में हमें यह नज़र आता है कि ये इनका दर्शन उदारता लिए हुए है, लिबरल इनका दर्शन है, और इन्होंने निरंकुशतावाद और कोरी कल्पनाओं का खंडन किया है। आज इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और इनका सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत क्या है, हॉब्स से वो किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।